इस क्वेश्चन में हमें ये कैलकुलेट करना है 2 kg के इस मास को और कितना फर्दर कंप्रेस करें सो दैट ये 3 kg का मास इस कॉन्टैक्ट को लीव कर दे। दैट मीन्स सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की जरूरत है। ये कहीं स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ रहा होगा और इससे x0 ये फर्दर कंप्रेस हो गया है 2 kg का मास अपने वेट की वजह से, जिसको मैंने x0 से रिप्रेजेंट किया है। अब फर्दर 2 kg के मास को लिस्ट और कितना कंप्रेस करें, जिसको मैंने x एज्यूम कर लिया है सो दैट ये 3 kg का ब्लॉक ऊपर लिव कर जाए, दैट इज नॉर्मल जीरो हो जाए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाए। और मैंने ये माना है फाइनली ये 2 kg का मास अपने नेचुरल लेंथ से y ऊपर गया होगा। सबसे पहले इस x0 को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो मैं लिख सकता हूँ कि x0 इक्वल टू mg सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ x0 और k। बेसिकली x0 इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑफ द स्प्रिंग। सो मैं लिख सकता हूँ k का वैल्यू यहाँ से 2000 न्यूटन पर मीटर। अब मुझे 2 kg के ब्लॉक को लीव करना है, दैट इज 2 kg का ब्लॉक ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ हो जाए तो नॉर्मल को जीरो होना पड़ेगा। तो एक कंडीशन मुझे पता है, टू लिफ्ट 3 kg, एक कंडीशन मैं लिख सकता हूँ ky दैट इज द स्प्रिंग फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड मस्ट बी इक्वल टू इट्स वेट 30। तो यहाँ से y की वैल्यू, सिंस मुझे k की वैल्यू पता है, दैट इज आई कैन राइट इट 30/2000 3/200 मीटर। यहाँ से मैंने y के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब बेसिकली मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाना है। मैंने फर्दर कंप्रेशन x मान लिया है, अब उस x की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट फर्दर कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बी x। ठीक है, अब इस मास 2 kg वाले मास पे कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे थे, दैट इज एक तो स्प्रिंग फोर्स, एक mg जो बेसिकली उसका वेट है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में हमें लीस्ट कंप्रेशन पूछा गया है। अगर लीस्ट कंप्रेशन पूछा गया दैट मीन्स मुझे एक कंडीशन कंस्टेंट पता है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी शुड आल्सो बी जीरो, इनिशियल भी जीरो और फाइनल भी जीरो। तो अब मैं बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम इस 2 kg वाले ब्लॉक पे लिखता हूँ। सो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग दैट इज माइनस ऑफ हाफ k y दैट इज द फाइनल एक्सटेंशन माइनस इनिशियल दैट इज x प्लस 1/100 स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब मैं लिखूंगा वर्क डन बाय इट्स वेट दैट इज माइनस mg इंटू x प्लस 1/100 प्लस y, that must be equal to changing kinetic energy, that is final is also 0 and the initial is also 0। अगर मैं और इसे अच्छे से लिखूं दैट इज माइनस 1000 इंटू, बेसिकली अब आगे कैलकुलेशन है, मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूँ। 400 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस x प्लस 1/100 का स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 20 इंटू 3/200 प्लस x प्लस 1/100। मैं इसे फर्दर अगर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू एक्स प्लस 1/100 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/100 माइनस 21/800 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ एंड x विल बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।